रीवा के बाल संप्रेषण गृह से एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यहां से 6 बाल अपचारी फरार हो गए और घटना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज की बड़ी खबर रीवा के बाल संप्रेषण गृह से सामने आई है, जहां एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। रीवा के समान थाना क्षेत्र में संचालित बाल संप्रेषण गृह से सोमवार सुबह करीब 7 बजे 6 बच्चे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों ने बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर भागने की योजना बनाई और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर मौके से निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही बाल संप्रेषण गृह प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद फरार बच्चों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी बच्चे विभिन्न अपराधों के मामलों में बाल संप्रेषण गृह में रखे गए थे, जहां उनका सुधार और पुनर्वास किया जाना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच 6 बच्चे एक साथ कैसे फरार हो गए। यह पहली बार नहीं है जब रीवा के बाल संप्रेषण गृह से बच्चे भागे। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर बार जांच और सुरक्षा मजबूत करने के दावे किए गए, लेकिन हालात नहीं बदले। यही वजह है कि अब एक बार फिर बाल संप्रेषण गृह की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पहले भी कई बार बच्चे फरार हो चुके हैं, तो फिर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? खिड़कियों और अन्य संवेदनशील स्थानों की निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई? दरअसल बाल संप्रेषण गृह का उद्देश्य उन बच्चों को सही दिशा देना होता है जो कम उम्र में किसी अपराध में शामिल हो जाते, ताकि उन्हें सुधार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं इस व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर रही हैं। सवाल यह भी है कि अगर बच्चे बार बार यहां से भाग रहे हैं, तो क्या उन्हें सुधारने के लिए बनाई गई व्यवस्था अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रही है? फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है और फरार बच्चों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है। वहीं घटना के बाद बाल संप्रेषण गृह के जिम्मेदार अधिकारियों से भी जवाब तलब किया जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन बच्चों को कितनी जल्दी तलाश कर वापस लाती है और क्या इस बार प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। रीवा बाल संप्रेषण गृह से 6 बच्चों का फरार होना केवल एक सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बार बार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती है कि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में अभी भी कई कमियां मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और बाल सुधार गृहों को वास्तव में सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज थाने पे सूचना आई है बाल संप्रेषण गृह की तरफ से कि वहाँ पे रह रहे बच्चों में से 6 बच्चे मिसिंग हैं और जिसकी जांच पड़ताल की जा रही, सूचना दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि वो किन परिस्थितियों में और संप्रेषण गृह से चले गए हैं, इसकी जांच की जा रही है। कैसे निकली ये कुछ पता चल पाया? अभी तो जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि ये जो बाथरूम का जो छज्जा खिड़की होती है उसके माध्यम से उसको तोड़ करके बाहर निकले हैं। बाकी जांच का विषय है, कार्रवाई जारी है। हमारी टीम 6 बच्चों की सूचना है और पुलिस की टीम लगी हुई है उनको तोड़ने के लिए। सीसीटीवी सर देखे कुछ दिखा? हाँ, वही सीसीटीवी कैमरे ही देख रहे हैं हम लोग कि किस रास्ते से वो लोग गए हैं, किधर गए हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में चेकिंग हमने करवा ली है, वहाँ पे तो अभी नहीं मिले हैं वो। बाकी अन्य जो संभावित रास्ते हैं उन पर उनकी तलाश की जा रही है। कितने बजे घटना है? ये जहाँ तक है प्रातः 7 से 8 के बीच की घटना है।